जो है 227 सीट है मुंबई महानगर पालिका की। समाजवादी की कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है और अभी तक क्या तैयारियां कर चुके हैं? देखिए, ऐसा है ना कि ये सारी सीटें लड़ने की जो जिम्मेदारी है ना आप ही लोगों की है। अगर आप लोग मदद करोगे, ठीक से हमारे कामों को उजागर करोगे, हमारी नीतियों को लोगों को बताओगे ना, तो मैं 150 सीटें में लड़ूंगा पक्का और इसमें मैक्सिमम सीटें चुन के आऊँगा। लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे, देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप ही अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे हमारी खबरें दिखाओगे, जैसे हम मानपुर शिवाजी नगर हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है इतने दिनों में। तो इन सब चीज़ों को दिखाने से पब्लिक में बात जाएगी। लेकिन हमने आप ही के भरोसे पर ये संकल्प लिया है कि हम 150 सीटें ये आपकी बात लड़ाएंगे इलेक्शन। सर, बहुत सारे वार्ड में चेंजेस हुआ है, ओबीसी, एसटी, एससी और वही ओपन लेडीज का वार्ड बन गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, दिक्कतें हमें नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग राजनीति करते हैं, अगर उनकी सीट ही रिजर्व हो जाए और उसके बाद फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाती है, वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम ठीक नहीं है। और जो है वो आदमी का दिल टूट जाता है, फिर हमें ढूंढता है कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। फिर हमें दूसरे पार्टी के आदमी आते हैं हमारे पास, हमको टिकट दे दो। बहुत सारी जगह पर दूसरे लोग आते हैं जो ले मैन हैं। अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई SC ST कैंडिडेट नहीं है तो मुझे कोई बाहर का आदमी लेना पड़ेगा। नहीं मालूम ये मजबूत है कि नहीं मजबूत है। तो मेरे पास तो यहाँ है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 8 सीटों पे हर कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, मैं लड़ा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हैं। लोग जो हैं जिनके पास OBC है या जिनके पास SC ST का है, वो तो बड़ी धूम से घूम रहे हैं चारों तरफ, कहीं मेरे पास है, मैं कहीं से लड़ जाऊँगा। तो ये रिजर्वेशन से दिक्कत है। रिजर्वेशन थोड़ा पहले अनाउंस होना चाहिए। सर, रिजर्वेशन के बाद बहुत सारे जो है विरोध देखने को मिले हैं। समाजवादी पार्टी क्या इस विरोध में शामिल हो रही है या फिर इसको डट कर मुकाबला कर रही है इसके ऊपर? नहीं, विरोध करके फायदा क्या है? जो हो गया वो हो गया। कहते हैं ना कि अब पछताए होत गया जब चुड़िया चुप गई खेल। एक बार अनाउंस हो गया तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ उसमें होने वाला है। लोग डालते हैं अपना ऑब्जेक्शन डालते हैं उसमें, लेकिन 99.9% उसमें मुश्किल से कुछ होता, चेंजिंग होती नहीं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला है, अगर सुनवाई ठीक है, हमारा इलाका पूरा OBC हो गया, SC ST हो गया या महिला हो गया, ये हालत हो गई है। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारे इलेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानपुर शिवाजी नगर आपका गढ़ माना जाता है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर के आपके ही नगर सेवक थे, अब वो कहीं ना कहीं OBC और महिला हो गए, वार्ड हो गए, रिजर्व हो गए। तो कितनी आपकी तैयारी और कितने आपके OBC कैंडिडेट हैं यहाँ मानपुर शिवाजी नगर? देखिए, मेरे पास कोई कैंडिडेट है और जो नहीं लड़ेगा, जिसको सीट नहीं मिलेगी ना, वो पार्टी के लिए काम करेगा और वो लड़ाएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं और नौकरी करा जाए किसी और पार्टी के। मेरे नगर सेवक, मेरे जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, सब बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम एडजस्ट कर रहे हैं किसको कहाँ लड़ाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सीट उस पर रिजर्व होगी तो दूसरी सीट से नहीं लड़ सकता। यानी कि एडजस्ट कर रहे हैं, जो बचेंगे उन्होंने पार्टी काम करेगी। जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर आदमियों की हत्या हुई है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब ये पानी सर से ऊँचा हो गया है। लेकिन मुंबई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। देश से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने यहाँ आते हैं। जिसके पास कुछ नहीं बचता, बेचारा आगे सड़क पर मूँगफली बेचता है, सड़क पर पाव भाजी लगाता है, कमाता है उससे। उसकी पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं होती, ये पैदाइश यहाँ उसकी नहीं हुई है, इसलिए उसको यहाँ की भाषा अच्छी तरह मालूम नहीं है। अगर वो बहुत दिन यहाँ रहे, पढ़ा लिखा हो, उसके बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हो, तो वो मराठी जान सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी आदमी को भी मराठी ज़बान के नाम पर प्रांति के नाम पर मारना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही जुल्म है। ये सरकारें चुपचाप तमाशा देख रही हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि पूरे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सब के मुंबई से टैक्स ज़्यादा क्यों जाता है? इसलिए जाता है मुंबई से कि उनकी सेंट्रल ऑफिस मुंबई रहती है, मेन ऑफिस, और बिहार में है उनका, UP में है, बंगाल में है, कंपनीज उनकी हैं। टैक्स यहाँ से जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा टैक्स यहाँ से ज़्यादा भरा जाता है। तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो दूसरे सूबों से आकर यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछो ना मराठी उनको आती है क्या? उनको जाकर मार सकते हैं क्या ये लोग? उनको जाकर उनका पैर छूते हैं, उनसे पैसे लेके आते हैं ये लोग। तो इस तरह से बदतमीजी करना ठीक नहीं है। या अब यहाँ तक हो गया कि एक मराठी लड़के को उसने कुछ रेलवे में बुलाया, आगे चलो या अपनी बात किया इस तरह की, तो उसको इतना मारा गया कि उसको इतना प्रेशर हो गया, उसको इतना अपमान महसूस किया कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला, उसके बाद ही मुझे मारा गया और उसने वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने जाकर आत्महत्या कर लिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, मैंने वो जो है मैसेज भेजा कि साहब उसके घर जाना चाहिए और उनके घर वालों के साथ में हमदर्दी बयान की जाए और जो लोग इस काम को शुरू किया ना, मराठी परप्रांतीय मराठी ज़बान, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए आप।
और ये बात ठीक नहीं, वरना हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे सूबे में जो लोग आ रहे हैं उनको मारा जा रहा है इस तरह से।